प्रतिचयन एवं अप्रतिचयन त्रुटियाँ। तो अब हम लोग सीखेंगे प्रतिचयन और अप्रतिचयन त्रुटियाँ, जिसे इंग्लिश में सैम्पलिंग एरर और नॉन सैम्पलिंग एरर कहेंगे। तो उनमें हम लोग पहले पढ़ेंगे प्रतिचयन त्रुटियाँ, इंग्लिश में सैम्पलिंग एरर। तो आइए समझते हैं। संख्यात्मक मानों वाली जनसंख्या की दो महत्वपूर्ण विशेषताएं होती हैं। संख्यात्मक मानों वाली जनसंख्या की दो महत्वपूर्ण विशेषताएं होती है जो यहाँ सुसंगत है। पहला वो है केंद्रीय प्रवृत्ति की, जिसका मापन औसत यानी कि मध्यमान, माध्य या बहुलक के द्वारा किया जा सकता है। दूसरी है विचलन यानी कि डेविएशन, जिसका मापन मानक विचलन, माध्य विचलन, परास यानी कि रेंज आदि की गणना द्वारा किया जा सकता है। यानी कि जनसंख्या जो संख्यात्मक मान है उसको दो तरीके से गणना की जा सकती है। एक तो केंद्रीय प्रवृत्ति तरीके द्वारा, जिसमें मापन जो है औसत, माध्य या बहुलक के द्वारा किया जाता है, और दूसरा है विचलन द्वारा, जिसमें मानक विचलन, माध्य विचलन और परास आदि के द्वारा गणना किया जा सकता है। प्रतिदर्श का उद्देश्य जो है या सैंपलिंग का मेन उद्देश्य क्या है? जनसंख्या प्रचालों के यानी कि पॉपुलेशन पैरामीटर्स, एक या अधिक आकलनों को प्राप्त करना। मतलब एक या अधिक एस्टिमेट करना किस चीज़ का? न जनसंख्या प्रचालों का। इसी का पीछे उद्देश्य है प्रतिदर्श का। प्रतिचयन त्रुटि प्रतिदर्श आकलन तथा उसी के जनसंख्या प्रचाल में अंतर को इंगित करता है। यानी कि प्रतिदर्श का आकलन वैल्यू और जनसंख्या प्रचाल, इन दोनों के बीच में जो अंतर आता है इसे ही प्रतिचयन त्रुटि कहेंगे। तो प्रतिचयन त्रुटि के अंतर्गत क्या उदाहरण हो सकता है? समष्टि विशेष जैसे औसत आय आदि के वास्तविक मूल्य, ये कहीं ना कहीं प्रतिचयन त्रुटि के लिए उदाहरण है। अब हम लोग उदाहरण के साथ समझते हैं। मणिपुर के 5 कृषकों की आमदनी का उदाहरण लें। हम लोग मणिपुर के 5 कृषकों के आमदनी का उदाहरण लेके इसको समझते हैं। मान लें चर x, यहाँ पर x जो है चर है और कृषकों की आमदनी के रूप में इसे लिया गया है। के मापन, अब यहाँ देखिए 5 किसान जो है, कृषक जो है, उसकी आमदनी किसी का 500 है, किसी का 550 है, किसी का 600, किसी का 650, किसी का 700 है। तो 1 2 3 4 5 देख सकते हैं यहाँ पर 5 कृषकों की आमदनी को दिखाया गया है। हमने देखा कि यहाँ समष्टि का जो औसत जो होगा, देखिए कैसे निकालते हैं। सभी को पहले जोड़ते हैं और उसे डिवाइड करते हैं। तो जब सभी के आमदनी को जोड़ें तो कितना आया? 3000। उसको डिवाइड किए 5 से, तो औसत वैल्यू कितना निकल के आ रहा है? 600 आ रहा है। ठीक है। अब मान लीजिए हम 2 व्यक्तियों का एक ऐसा प्रतिदर्श चुनते हैं जहां x के मूल्य 500 और एक को 600 है। देखिए जब हम 5 चुने थे तो उसका औसत आया था 600, और यदि हम 2 ही व्यक्ति को चुनते हैं जिसमें उसकी जो आमदनी है, एक की 500 है और एक की 600 है, तो प्रतिदर्श का औसत कितना निकलेगा? तो यहाँ पर 500 और 600 जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे तो 1100 को 2 से भागा देंगे तो 550 आ रहा है। तो अभी यहाँ देखिए पहले जो हम लोग आकलन किए थे उसमें कितना था? 600 था। अभी कितना आ रहा है? यहाँ पर आ रहा है 550। तो यहाँ आकलन की प्रतिचयन त्रुटि है 600 माइनस 500, यानी कितना आया? 600 माइनस 550 बराबर 50 आया। तो यह आकलन की प्रतिचयन त्रुटि कैसे निकालें हम लोग? पहले असली मान जो था उसमें घटाएं आकलन का, तो 600 में जब हमने 550 घटाएं तो 50 आया। तो यही था आकलन का प्रतिचयन त्रुटि।